आशूर 10वीं मुहर्रम का रोजा सुन्नत या बिदत। जैसे ही नवासा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम के कयाम व शहादत का महीना मुहर्रम शुरू होता है, वैसे ही एक खास सोच के लोग इस याद और तज़किरे को कमरंग करने की कोशिशें शुरू कर देते हैं। कभी रोने जो सुनते रसूल्स है की मुखालिफत की जाती है, तो कभी आशूर के रोजे का इतना प्रचार किया जाता है जिससे ऐसा महसूस होता है कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी में कोई हादसा हुआ ही नहीं था, बल्कि सिर्फ बनी इस्राइल की नजात की खुशी का दिन है। और बाज इस्लामी देश तो इसका ऐलान और प्रचार सरकारी पैमाने पर करते हैं और दलील के तौर पर किताब सहीह बुखारी वगैरह की हदीसें पेश की जाती हैं। अभी कुछ साल पहले की बात है कि सऊदी अरब की न्यूज एजेंसी ने अपने एक बयान में अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद आले शेख की जानिब से ऐलान किया था कि पैगंबरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत हुई है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूर के दिन रोजा रखते थे और लोगों को भी इस दिन रोजा रखने का शौक दिलाते थे, क्योंकि आशूरा वह दिन है जिस रोज खुदावंदे आलम ने मूसा और उनकी कौम को फिरौन और उसकी कौम से नजात दी थी। लिहाजा हर मुसलमान मर्द और औरत पर मुस्तहब है कि 10 मुहर्रम को खुदा के शुक्राने के तौर पर रोजा रखें। तज्जुब है, हमने सऊदी सरकार का कोई बयान हादसाए आशूरा के बारे में न पढ़ा जिसमें नवासा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलसोज शहादत पर रंज व अलम और गम का इजहार किया गया हो। नबी ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का दावा करने के बावजूद भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे से इतनी बेरुखी और बनी इस्राइल की नजात की यादगार से इतनी दिलचस्पी। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी कौम की नजात पर रोजा रखना मुस्तहब है, तो फिर जिस दिन जनाबे इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम को खुदा ने नमरुद की आग से नजात दी, उस दिन भी रोजा रखना चाहिए। जिस दिन जनाबे नूह अलैहिमुस्सलाम की कश्ती कोहे जूदी पर ठहरी और उन्हें इनके साथियों समेत डूबने से नजात मिली, उस दिन भी रोजा रखना मुस्तहब होना चाहिए। और यह दिन वह था जब सूरज बुर्जे हमल में जाता है, जो ईसवी कैलेंडर में 21 मार्च को होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जनाबे मूसा अलैहिमुस्सलाम और उनके साथियों की नजात पर शुक्राने का रोजा रखेंगे, तो फिर दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की नजात पर भी रोजा रखा होगा। अगर रखा होगा तो 21 मार्च को रोजा रखने का प्रचार इस पैमाने पर क्यों नहीं किया जाता? यह रोजे भी तो सुन्नत कहलाएंगे। अब आइए किताब सहीह बुखारी की उन रिवायतों पर तहकीकी निगाह डालते हैं जिनको बुनियाद बनाकर आशूर के रोजे का प्रचार किया जाता है। जनाबे आयशा से बुखारी में एक रिवायत इस तरह है, आशूर के दिन ज़माना ए जाहिलियत में कुरैश रोजा रखते थे। रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस रोज आशूर को रोजा रखते थे और जिस वक्त आप मदीना तशरीफ लाए तो आशूर के रोजे को उसी तरह बाकी रखा और दूसरों को भी हुक्म दिया, यहाँ तक कि माह रमजान के रोजे वाजिब हो गए। इसके बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूर का रोजा छोड़ दिया और हुक्म दिया कि जो चाहे आशूर के दिन रोजा रखे और जो चाहे न रखे। रेफरेंस सहीह बुखारी जिल्द 2 पेज 250 हदीस 2002 किताब अल-सौम बाब 69 बाब सियामे यौमे आशूरा। मुहक्किक मोहम्मद जुहैर बिन नासिर अल-नासिर नाशिर दारुल तौक अल-नजात पहला एडिशन 1422 हिजरी। मज़कूरा रिवायत के सिलसिला ए सनद में हश्शाम बिन उरवाह मौजूद है, जिसकी वजह से सिलसिला ए सनद में इश्काल पैदा हो गया है, क्योंकि इब्ने क़तान ने हश्शाम बिन उरवाह के बारे में कहा है कि यह हश्शाम बिन उरवाह मतन मैटर को बदल डालता था और गलत को सही में मिला दिया करता था। अल्लामा ज़हबी ने कहा है कि यह कुछ महफूज बातों को भूल जाया करता था या उसमें शक हो जाता था। रेफरेंस मीज़ानुल एतदाल जिल्द 4 पेज 301 तहकीक अली मोहम्मद अल-बहावी नाशिर दारुल मारिफत लिलकबात व नश्र बैरूत लेबनान 1963।
इसके अलावा यह रिवायत सही बुखारी ही की दूसरी रिवायतों से तनाकुज़ टकराव रखती है और टकरा रही है। जैसे सही बुखारी में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से एक रिवायत है, जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई और मदीना तशरीफ लाए तो यहूदियों को देखा कि आशूर के दिन रोजा रखे हुए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह रोजा उन्होंने क्यों रखा है। जवाब मिला, यह खुशी का दिन है, क्योंकि इस रोज खुदावंदे आलम ने बनी इसराइल को दुश्मनों से नजात दी थी, लिहाजा मूसा और उनकी कौम इस दिन रोजा रखती है। हजरत ने फरमाया कि मैं मूसा की पैरवी करने में बनी इसराइल से ज्यादा सजावार हकदार हूँ, लिहाजा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूर को रोजा रखने का हुक्म दिया कि मुसलमान भी इस दिन रोजा रखे। रेफरेंस सही बुखारी जिल्द 2 पेज 251 हदीस 2004। पहली रिवायत तो यह कह रही है कि पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश माना ए जाहिलियत से ही रोजे आशूर को रोजा रखते चले आ रहे हैं और ज़हूरे इस्लाम के 13 साल बाद तक भी मक्का में यह रोजा रखा और हिजरत के बाद मदीना में रमजान के रोजे वाजिब हुए। इसके बाद पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इख्तियार दिया कि चाहें तो आशूर को रोजा रख लें और चाहें तो न रखें, लेकिन सही बुखारी की मज़कूरा दूसरी रिवायत कहती है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त मक्का से मदीना हिजरत फरमाई तो न सिर्फ यह कि आप आशूर को रोजा नहीं रखते थे, बल्कि आपको इसके बारे में कोई इत्तला भी नहीं थी। और जब आपने यहूदियों को रोजा रखते हुए देखा तो तअज्जुब के साथ इस रोजे के बारे में सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में सुना कि यहूद जनाबे मूसा और बनी इसराइल की नजात की खुशी में इस दिन रोजा रखते हैं, तो रसूल खुदा ने फरमाया कि अगर ऐसा है तो मैं अपने आप को कुफ्फारे मक्का के हाथों से नजात पाने की खुशी में मूसा से ज्यादा सजावार हकदार समझता हूँ कि इस दिन रोजा रखूं। इसके बाद से न सिर्फ यह कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोजा रखा बल्कि दूसरों को भी इसका हुक्म दिया। इन दोनों रिवायतों में कौन सी रिवायत को सही करार दिया जाए? दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती। सही बुखारी में एक और रिवायत इब्ने उमर से मौजूद है, जो मज़कूरा इस दूसरी रिवायत से भी तनाकुज़ टकराव रखती है, और वह यह है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूर के दिन रोजा रखते थे और दूसरों को भी यह रोजा रखने का हुक्म फरमाते थे, यहाँ तक कि माह रमजान के रोजे वाजिब हो गए। इसके बाद से रोजे आशूर का रोजा छोड़ दिया गया और अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने भी इस दिन रोजा नहीं रखा। लेकिन अगर आशूरा ऐसा दिन होता था जिसमें मुसलमान रोजा रखते ही थे, जैसे जुमे का दिन, तो आशूर को भी रोजा रख लेते थे। रेफरेंस सही बुखारी जिल्द 2 हदीस 1892 किताब अस्सियाम बाब वजूबे सौमे रमजान। इस रिवायत में आशूर के रोजे का इख्तियारी या इजबारी लाजिम होना जिक्र नहीं है, बल्कि आशूर के दिन रोजा न रखने का जिक्र है। और अब्दुल्लाह इब्ने उमर भी माह रमजान के रोजे वाजिब होने के बाद आशूर का रोजा नहीं रखते थे। अब यहाँ सवाल यह पैदा होता है, अगर यह सुन्नत इतनी अहम थी तो खलीफा ए सानी उमर के बेटे ने इसे क्यों छोड़ दिया था? इसके अलावा और बहुत से अहले मदीना भी आशूर के दिन रोजा नहीं रखते थे। एक रिवायत के मुताबिक मुआविया इब्ने अबू सुफियान को यह कहते हुए सुना गया है, मुआविया इब्ने अबू सुफियान से आशूरा के दिन मिंबर पर सुना, उसने कहा कि ए अहले मदीना, तुम्हारे उल्मा किधर गए? मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना कि यह आशूरा का दिन है, इसका रोजा तुम पर फर्ज नहीं है, लेकिन मैं रोजे से हूँ, और अब जिसका जी चाहे रोजे से रहे और मेरी सुन्नत पर अमल करे, और जिसका जी चाहे न रहे। रेफरेंस सही बुखारी किताब अस्सियाम हदीस 2003। सही बुखारी की इस रिवायत में मुआविया का अंदाज़े खिताब बता रहा है, अहले मदीना भी आशूर के दिन रोजा नहीं सकते थे। इस रिवायत के बरखिलाफ किताब मजमा उल ज़वाइद में हैसमी की रिवायत है कि
हैसमी अबू सईद खुदरी से रिवायत करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूर को रोजा रखने का हुक्म फरमाया, जबकि आपने खुद रोजा नहीं रखा था। रेफरेंस मजमा उल ज़वाइद जिल्द 3 पेज 186 हदीस 5117 है। किताब अल सियाम बाब फी सियाम आशूरा तहकीक हसामुद्दीन कुदसी नाशिर मकतुल कुदसी काहिरा 1994 ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कोई अमल अंजाम देने का हुक्म दिया हो और खुद अमल न किया हो। इसके अलावा मज़कूरा रिवायत से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहले किताब की पैरवी का इल्जाम भी लगता है, जो कि ठीक नहीं है। सही बुखारी ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से एक रिवायत नकल की है, जो ऊपर जिक्र की गई तमाम रिवायतों से तजाद टकराव रखती है, और वह यह है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात पसंद थी कि जिन उमूर में खुदावंदे आलम की जानिब से आपके लिए हुक्म सादिर नहीं हुआ है, उसमें अहले किताब की पैरवी करें। रेफरेंस सही बुखारी जिल्द 4 हदीस 3558 किताबुल मनाकिब। इसके अलावा इब्ने हजर असकलानी कहते हैं कि उन मवारिद में जिनमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह का हुक्म नहीं होता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले किताब से मुआफ़िकत कर लेते थे। रेफरेंस फथुल बारी इब्ने हजर असकलानी शाफेई जिल्द 4 पेज 245 से 246 बाब सियाम आशूरा नाशिर दारुल मारिफत बैरूत लेबनान 1379 हिजरी। समझ में नहीं आता, यह कैसे मुमकिन है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अफजले अंबिया हैं, अपने से कम अहले किताब की पैरवी किस तरह की होगी। गौर करने का मकाम है कि जब यहूदियों की मुखालिफत में बकौल बुखारी के जूतों समेत नमाज पढ़ने की इजाजत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी। रेफरेंस अल तिब्रानी अल मोजम अल कबीर मुहक्किक हमदी बिन अब्दुल मजीद सल्फी नाशिर मकतबा-ए इब्ने तैमिया काहिरा दूसरा एडिशन। हालांकि जूतों समेत नमाज पढ़ने से नमाज का तकद्दुस पामाल होता है, तो फिर यहूद की मुवाफ़िकत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखने का हुक्म किस तरह सादिर फरमा सकते हैं। गोया यहूदियों की मुखालिफत इतनी अहम है, इसकी वजह से नमाज के तकद्दुस और एहतराम को भी नजर अंदाज किया जा सकता है, तो फिर यहूदियों की मुआफ़िकत में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह नजर अंदाज कर दिया गया। आशूर के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन सीरत और सुन्नत यह है कि हम इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम के गम में गमगीन रहें और गिरिया करें, और यही सीरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा की भी थी। बहरहाल इन तमाम रिवायतों से चंद बातें साबित होती हैं, और वह यह है कि एक आशूर का रोजा बनी इसराइल की नजात की खुशी का रोजा है। 2 आशूर के रोजे का हुक्म खुदावंदे आलम की जानिब से नहीं आया है। 3 आशूर के दिन रोजा रखकर माज अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर हुक्म खुदा के यहूदियों और ईसाइयों की पैरवी की है, जो कि मकामे रिसालत के खिलाफ और मनाफी है, जिससे यह साबित होता है कि आशूर को रोजा रखने की कोई तरजीही वजह मौजूद नहीं है, क्योंकि 61 हिजरी में आशूर के रोज अहले बैते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वह गम व अलम के पहाड़ तोड़े गए, जिसकी याद मनाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने इस्लाम के लिए ही इतनी अजीम कुर्बानी पेश की है, और इस राह में वह मसाइब बर्दाश्त किए हैं कि जिनको सुनकर ही कलेजा मुंह को आने लगता है। लिहाजा ऐसी अजीम और अहम यादगार के होते हुए जिसने इस्लाम को नई जिंदगी बख्शी हो, बनी इसराइल की नजात की खुशी मनाने को न तो अक्ल कहती है और न ही इस्लामी गैरत का तकाजा है, बल्कि जरूरी है कि हर मुसलमान को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की याद मुहर्रम में आशूर के रोज गम से मनानी चाहिए, और यह सुनते रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत उम्मे फजल बिनते हारिस से रिवायत है कि
उन्होंने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज रात एक बुरा ख्वाब देखा है। आपने फरमाया है क्या देखा है? अर्ज किया है बहुत ही सख्त है, बयान से बाहर है। आपने फिर फरमाया है क्या देखा है? अर्ज किया मैंने देखा है कि गोया आपके जिस्म अतहर का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में डाल दिया गया है। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तुमने तो बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। अल्लाह ताला ने चाहा तो मेरी बेटी फातिमा के लड़का पैदा होगा और वह बच्चा तुम्हारी गोद में रहेगा। ऐसा ही हुआ। हजरत फातिमा ज़हरा के यहाँ हजरत इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम की विलादत हुई और वह जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था मेरी गोद में आए। फिर एक रोज मैं इमाम हुसैन अस को लेकर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमते मुबारका में हाजिर हुई और उनको आपकी आगोश में दे दिया। इसी असना में मेरी तवज्जो जरा देर के लिए दूसरी तरफ हुई तो क्या देखती हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने अर्ज किया है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर निसार, आपको क्या हो गया? फरमाया है जिब्रील मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी उम्मत मेरे बेटे को अनकरीब कत्ल कर देगी। मैंने अर्ज किया है इनको? फरमाया है हाँ, और मुझे इनके मक्तल की लाल रेत भी लाकर दी है। रेफरेंस अल मुस्तदरक अल सहीहैन लिल हाकिम जिल्द 3 पेज 194 हदीस 4818। तहकीक मुस्तफ़ा अब्दुल कादिर अता, नाशिर दारुल कुतुब अल इल्मिया, बैरूत लेबनान, पहला एडिशन 1990। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम की शहादत की खबर पर रोना। क्या ऐसा काम नहीं है जिसकी मुसलमान आशूर के दिन पैरवी करें? तो फिर यहूदियों की पैरवी करते हुए उनकी नजात की खुशी में रोजे क्यों रखे जाते हैं? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम पर यहूदियों की खुशी मुकदम, ऐसा क्यों? इसी तरह हजरत सलमा रख बयान करती हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रख की खिदमत में हाजिर हुई तो देखा वह रो रही थीं। मैंने अर्ज किया आप क्यों रोती हैं? फरमाने लगी मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में इस हालत में देखा है, आपकी दाढ़ी और सरे मुबारक पर खाक पड़ी हुई थी। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या हो गया? फरमाया है अभी अभी हुसैन अलैहिमुस्सलाम को कत्ल होते देखा है। रेफरेंस जामे सुनन तिर्मिजी जिल्द 6 पेज 120 हदीस 3771। बाब 31 मनाकिब अल हसन वल हुसैन, मुहक्किक बशार अवाद मारूफ, नाशिर दारुल बैरूत लेबनान 1998। बाज लोग इस हदीस को मशकूक करने के लिए यह कह रहे हैं कि उम्मुल मोमिनीन जनाबे उम्मे सलमा रख की वफात शहादते इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम से 2 साल पहले हो चुकी थी, लिहाजा यह रिवायत सही नहीं है। लेकिन अहले सुन्नत के मोतबर मुवर्रिख अल्लामा ज़हबी ने लिखा है बाज लोगों ने यह गुमान किया है कि हजरत उम्मे सलमा की वफात 59 हिजरी में हुई है। यह भी उनका वहम है। जाहिर यह है कि उनकी वफात 61 हिजरी में शहादते इमाम हुसैन के बाद हुई है। रेफरेंस आलामुन नबला जिल्द 2 पेज 210, नाशिर मुअस्ससा अल रिसाला, तीसरा एडिशन 1985। जिससे मालूम होता है कि शहादते इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम के वक्त हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा जिंदा थीं और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम की शहादत से बाखबर होकर गिरिया किया और रंज व गम का इजहार किया। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के बाद भी इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम के गम में इस कदर रंजीदा नजर आ रहे हैं और आपकी सुन्नत पर मर मिटने वाला मुसलमान बजाए इसके कि आशूर को अजादारी करे या गम मनाए, बनी इस्राइल की नजात की खुशी में रोजा रखता है। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का यही तकाजा है? दूसरे यह कि जिस रोजे को रखने का हुक्म खुदावंदे आलम की तरफ से न आया है उसके रखने पर इतनी ताकीद क्यों की जाए?
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की याद पर ऐसा खुशी का रोजा रखने की सिवाय अदावत व दुश्मनी ए आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और क्या वजह हो सकती है। और तीसरे यह कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों और ईसाइयों की मुवाफिकत नहीं कर सकते, क्योंकि अहले सुन्नत और शिया उल्मा का अकीदा यह है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसत से पहले भी अपनी इबादत वगैरह में यहूदियों और ईसाइयों के क़वानीन और दीन की पैरवी नहीं कर सकते। फ़ख्रे राज़ी जो कि अहले सुन्नत के बड़े आलिम हैं, इस बारे में दलील देते हुए लिखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बेसत से पहले किसी मूसा ईसा अलैहिमुस्सलाम की शरीयत के मुताबिक इबादत कर लेते तो लाजिम था कि उन हवादिस के मौकों पर जो बेसत के बाद आप पर रुनुमा हुए अपने माकब शरीयतों की तरफ मुराजा कर लेते और वही कुरान का इंतजार न करते। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया और इसकी दो दलीलें हैं। एक यह कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया होता तो जरूर मुसलमानों के दरमियान मशहूर हो जाता। दूसरे यह कि एक बार हजरत उमर ने तौरात का एक पेज पढ़ लिया था। बस इसी बात पर रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बनाक हो गए और फरमाया किया अगर मूसा जिंदा होते तो मेरी इत्तबा और पैरवी करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता न होता। बस किस तरह कहा जा सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की पैरवी में आशूर के दिन खुद भी रोजा रखा और मुसलमानों को भी इसका हुक्म दिया। फ़ख्रे राज़ी ने इस मौजू पर और भी दलीलें दी हैं जिनको उनकी किताब अल महसूल जिल्द 3 पेज 263 से 264 तहकीक दाताहा जंबिर फ्याजुल उलवानी नाशिर मुअस्ससातुल रिसाला तीसरा एडिशन 1997 में देखा जा सकता है। शरह मिशकात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल की गई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह हम में से नहीं है जो हमारे गैर यहूदियों और ईसाइयों की शबाहत इख्तियार करे। रेफरेंस मिरकातुल मफातीह शरह मिशकातुल मसाबीह अली बिन सुल्तान मुहम्मद अलकारी पेज 22 हदीस 4649 नाशिर दारुल फिक्र बैरूत लेबनान 2002। यह कैसे मुमकिन है कि जिस काम से रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को मना फरमाएं उसे खुद अंजाम दें। मज़कूरा बाला हदीस में सख्ती से यहूदियों और ईसाइयों की शबाहत को मना फरमाया है और मुसलमान यहूदियों की मुवाफिकत और पैरवी में आशूर को रोजा रखने की निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दे रहा है। एक बात और काबिले जिक्र है कि कुरैश का कैलेंडर कुसा था और यहूदियों का कैलेंडर जिसके मुताबिक वह अपने अमाल अंजाम देते थे वह हिलाल 2 था और इन दोनों में फर्क है। लिहाजा यह मुमकिन ही नहीं है कि दोनों कैलेंडरों का आशूरा एक ही चीज हो या एक ही दिन हो। लिहाजा यह कैसे मान लिया गया कि यहूदियों के रोजे रखने की यह सुन्नत और रस्म हर साल 10वीं मुहर्रम को होती होगी और पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूर के रोजे का हुक्म यहूदियों की इत्तबा या मुखालिफत में दिया। इसके अलावा इस्लामी कैलेंडर मज़कूरा दोनों कैलेंडर से बिल्कुल मुख्तलिफ और जुदा है और चांद की तारीख के हिसाब से चलता है, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो इस्लामी कैलेंडर मौजूद ही नहीं था। इसकी इब्तिदा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बहुत बाद में हुई और इसमें हिजरत के साल को पहला साल तस्लीम किया गया। इस्लामी कैलेंडर में एक साल में 355 दिन ही होते हैं और यहूदी कैलेंडर में भी 355 दिन होते हैं, मगर वह हर तीसरे या चौथे साल इसमें 10 दिन का इजाफा करके इसे मौजूदा शमसी ईसवी साल के बराबर कर देते हैं। इसके अलावा 10 मुहर्रम सन 1 हिजरी को रसूले इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे ही नहीं बल्कि मक्का ही में तशरीफ रखते थे। सभी मुवर्रिखीन इतिहासकार व मुहद्दिसीन का इस पर इत्तेफाक है। रसूले इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा सन 1 हिजरी के 2 महीने बाद यानी 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन मदीना पहुंचे। रेफरेंस
तारीख़ तबरी जिल्द 2 पेज 392। नाशिर दारुत्तुरास बैरूत लेबनान, दूसरा एडिशन 1387 ही। लिहाजा मदीना पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को आशूर के दिन रोजा रखते हुए कहां से देख लिया। इस तहकीक में इस नुक्ते पर तवज्जो बहुत जरूरी है कि जिसने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह झूठ बांधा है वह मदीना से ताल्लुक नहीं रखता था बल्कि वह शामी सीरिया का रहा होगा, क्योंकि अगर हदीस गढ़ने वाला मदीना का बाशिंदा होता तो उसे यह इल्म जरूर होता कि जिस दिन मूसा को फतह हुई और फिरौन से नजात मिली उस दिन को यहूदी ईद उल फसह कहते हैं और उस दिन वह रोजा नहीं रखते हैं। आज भी आप तहकीक कर सकते हैं और यहूदियों से मालूम कर सकते हैं। यहूदियों के यहाँ रोजों की 6 किस्में हैं, जिनमें ईद उल फसह यानी जनाबे मूसा और बनी इसराइल की नजात या फिरौन पर फतह का दिन इनमें शामिल नहीं है। इसकी तफसील आप इंटरनेट पर भी इस लिंक पर देख सकते हैं। जो लोग आशूर के दिन रोजा रखने वाली रिवायतों के हामी हैं वह यह भी कहते हैं कि ऐसी रिवायत में मौजूद आशूर का दिन यहूदियों का यौम कैपूर यौम उल गुफरान था, जो कि यहूदियों के कैलेंडर के मुताबिक तशरीन महीने की 10 तारीख होती है, यानी यह मुहर्रम का आशूर नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर मुहर्रम के आशूर को रोजा रखने की ताकीद क्यों की जाती है। और दूसरे यह कि यौम कैपूर का मूसा की फिरौन पर फतह से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, बल्कि यौम कैपूर यहूदियों के लिए तौबा का दिन है और उसे अशरा ए तौबा कहा जाता है। यहूदियों के नजदीक यौम कैपूर तौबा का आखिरी मौका होता है, जिसमें यहूदी बाजमात होकर खुदा से अपने आमाल की माफी मांगते हैं। लिहाजा यह तो किसी तरह मुमकिन ही नहीं है कि यौम कैपूर को मूसा की फिरौन पर फतह का दिन बनाकर रोजा रखने वाली रिवायात गढ़ दी जाएं। इसके अलावा यह बात भी साबित है कि इस्लामी कैलेंडर के मुहर्रम की 10 तारीख सन 1 हिजरी में यहूदियों के कैलेंडर के तशरीन महीने की 10 तारीख को नहीं थी। इंटरनेट पर आप ग्रेगोरियन हिजरी डेट्स कन्वर्टर के जरिए चेक कर सकते हैं, बल्कि 25 जुलाई 622 ई थी और यहूदियों की ईद 30 मार्च 622 ई थी। इससे भी बढ़कर अहम बात यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी में कभी भी यह 2 दिन यानी इस्लामी आशूरा ए मुहर्रम और यहूदी यौम कैपूर एक ही दिन नहीं आए। इस्लामी और यहूदी कैलेंडर के फ़र्क के मुताबिक यह दोनों दिन यानी इस्लामी आशूरा ए मुहर्रम और यहूदी यौम कैपूर रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने के सिर्फ 29 साल के बाद ही एक ही दिन वाक़े हो सकते हैं, जबकि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 11 हिजरी में हो चुकी थी। इसका मतलब यह है कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूर के दिन बनी इसराइल की नजात की खुशी में कोई रोजा रखा ही नहीं और न यहूदियों को रोजा रखते हुए देखा। अफसोस, बनी उमैया और यजीदियों के प्रचार से मुतासिर लोग आशूर के दिन रोजा रखने पर ही जिद करते हैं और तरह तरह की तावीलें पेश करते हैं, जैसे यह कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना रबीउल अव्वल ही में तशरीफ लाए थे, मगर यहूदियों को उन्होंने बाद के बरसों में रोजा रखते हुए देखा और मुसलमानों को रोजा रखने का हुक्म दिया, जबकि ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि रमजान के रोजे 2 हिजरी में ही फर्ज हो गए थे और 2 हिजरी तो क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी मदनी जिंदगी में भी इस्लामी आशूराए मुहर्रम और यहूदी यौम कैपूर कभी एक साथ इकट्ठा नहीं हुए, बल्कि 29 साल के बाद पहली मरतबा यह 1 तारीख को एक ही दिन आए थे। तो फिर इस्लामी आशूरा ए मुहर्रम को हर साल रोजा रखना क्यों कर सुन्नत हो जाएगा। ईद उल फसह पैसोवर जब यहूदियों को फिरौन से नजात मिली, वह यहूदियों के महीने नैसान की 15 तारीख है। इस महीने की 10 तारीख को बनी इसराइल मिस्र से रवाना हुए और 15 को उन्हें नजात मिली। साइंटिफिक कैलकुलेटर के मुताबिक 1 हिजरी का आशूरा ए मुहर्रम 25 जुलाई 622 ई के मुताबिक होता है, जबकि उस साल यहूदियों की ईद उल फसह 30 मार्च 622 ई को हुई। इस कैलकुलेशन में ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का फर्क हो सकता है। यह कैलकुलेशन आप इंटरनेट पर भी इस लिंक पर कर सकते हैं।
इसके अलावा यहूद का रोजा सूरज डूबने से अगले दिन सूरज डूबने तक होता है, जबकि इस्लाम में ऐसे रोजे का कोई वजूद नहीं है। तो जब इस तरह का रोजा रखना ही सही नहीं है, तो इसकी पैरवी में हर साल आशूर को रोजा रखना कहां से सही हो जाएगा। यह साबित हो जाने के बाद कि आशूरा ए मुहर्रम के दिन रोजा रखने का हुक्म न अल्लाह ने दिया है और न उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मानना पड़ेगा कि यह बनी उमैया और यजीदियों की शरारत है कि उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम के क्या और इनकलाब को कमरंग करने के लिए इस्लामी शख्सियात के नाम से आशूरा के फ़ज़ाइल और रोजा रखने की ताकीदात के बारे में हदीसें गढ़ डाली, ताकि इस तरह राय आम्मा मुसलमानों को मकसदे इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम से हटा दिया जाए। लेकिन चूंकि यह इनकलाब इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम ने खुदा के लिए बर्पा किया था, लिहाजा खुदावंदे आलम ने इसकी हिफाजत का इंतजाम किया हुआ है और यह खुदा ही का इंतजाम है कि खुद अहले सुन्नत के मुवर्रिखीन, इतिहासकार और मुहक्किकीन ने फ़ज़ाइले आशूरा और आशूरा ए मुहर्रम का रोजा रखने वाली रिवायात को मनगढ़ंत बताया है, जिनको हम इख्तिसार के साथ पेश कर रहे हैं। एक अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आशूरा के दिन रोजा रखो और यहूदियों की इस तरह मुखालिफत करो कि इससे एक दिन पहले और एक दिन बाद भी रोजा रखो। यह रिवायत हुजूर की निस्बत से भी सनद के एतबार से ज़ीफ और मुनकर है। नेलुल अवतार अल शोकानी जिल्द 4 पेज 289। तहकीक एसामुद्दीन अल सबाबती नाशिर दारुल हदीस मिस्र, पहला एडिशन 1993 2। जो शख्स आशूरा के दिन अपने अहल व अयाल पर फराख दिली से खर्च करेगा, अल्लाह ताला पूरा साल उसके साथ फराख दिली का मामला करेगा। सऊदी अरब की तंजीम अल जमियतुल इल्मिया अल सऊदिया लिल सुन्ना व उलूमेहा की वेबसाइट www.sunnh.org.sa पर किसी ने इसी हदीस के बारे में सवाल पूछा है कि क्या यह हदीस सही है या नहीं। तंजीम ने वेबसाइट पर तफसील से जवाब देते हुए लिखा है कि यह हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी नहीं है। वेबसाइट ने इमाम अहमद इब्ने रजब अकीली, हाफिज अबूजर अतुर्राजी, दारे कुतनी, इब्ने तैमिया, इब्ने अब्दुल हादी ज़हबी, इब्नुल क़ियम और अल्बानी के हवाले से लिखा है कि यह हदीस मनगढ़ंत और झूठी है। ज्यादा जानकारी के लिए यह लिंक मुलाहिजा हो। 3। जिस शख्स ने आशूर के दिन रोजा रखा, अल्लाह ताला उसके लिए 60 साल के रोजे और उनकी रातों के क़याम की इबादत लिख देगा। जिसने आशूर के दिन रोजा रखा उसे 10,000 फरिश्तों के अमल के बराबर अजर मिलेगा। जिसने आशूर के दिन रोजा रखा उसे 1000 हुज्जाज और उम्रा करने वालों के अमल के बराबर सवाब हासिल होगा। जिसने आशूर के दिन रोजा रखा उसे 10,000 शहीदों का अजर मिलेगा। जिसने आशूर के दिन रोजा रखा अल्लाह ताला उसके लिए 7 आसमाने का तमाम अजर लिख देगा। जिस शख्स के यहाँ किसी मोमिन ने आशूर के दिन रोजा इफ्तार किया तो गोया उसके यहाँ पूरी उम्मते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा इफ्तार किया। जिसने आशूर के दिन किसी भूखे को पेट भर के खाना खिलाया तो उसने गोया उम्मते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फकीरों को खाना खिलाया। जिस शख्स ने इस दिन किसी यतीम के सर पर हाथ फेरा तो उस यतीम के सर के बाल के बराबर उसके लिए जन्नत में एक दर्जा बुलंद किया जाएगा। इस पर सैयदना उमर ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिला शुबहा आशूर का दिन अता करके अल्लाह ताला ने हमें बड़ा ही नवाजा है। आपने फरमाया अल्लाह ताला ने आसमानों, जमीन, पहाड़ों, तारों, कलम और लौह की तख्लीक इसी दिन की है। इसी तरह जिब्रील, फरिश्तों और आदम की तख्लीक भी इसी यौम आशूर को की है। सैयदना इब्राहीम की विलादत भी इसी दिन हुई है। इन्हें आग से भी इसी दिन बचाया। सैयदना इस्माइल को कुर्बान हो जाने से भी इसी दिन बचाया। तो फिर मुसलमान 10 जिलहिज्जा को ईद उल अजहा क्यों मनाते हैं? फिरौन को भी इसी दिन दरिया में डुबोया। इसको हम तहकीक से साबित कर चुके हैं कि यह गलत है। सैयदना इदरीस को भी इसी दिन उठाया, उनकी पैदाइश भी उसी दिन हुई थी।
हजरत आदम की लग्जिश भी इसी आशूर को मुआफ फरमाई। जनाबे आदम अलैहिमुस्सलाम के ज़माने में तो कोई कैलेंडर ही न था, तो कैसे मालूम हुआ कि आशूर का दिन था। दाऊद अलैहिमुस्सलाम की लग्जिश भी इसी दिन मुआफ फरमाई। हजरत सुलेमान को बादशाहत भी इसी दिन अता की थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी आशूर के दिन हुई थी। तो फिर 12 रबी उल अव्वल को ईद मीलाद उल नबी क्यों मनाया जाता है? अल्लाह अपने अर्श पर भी इसी दिन मुस्तवी हुआ और क़यामत भी आशूर ही के दिन बरपा होगी। कारीन, देखा आपने, आशूर के दिन के लिए बनी उमैया के यजीदी दरबारी हदीस साजों ने सारी मुनासबतें गढ़ डाली ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम की दिलसोज शहादत और इसकी तासीर की तरफ से लोगों की तवज्जो हट जाए और बनी उमैया बड़े आराम से हुकूमत करते रहें। यह इतनी मंसूबा बंद तूलानी रिवायत किसी भी तरह दरायत पर पूरी नहीं उतरती है। इसीलिए इस रिवायत के बारे में अहले सुन्नत के मशहूर आलिम इमाम जौजी फरमाते हैं कि यह बिला शुबहा मनगढ़ंत रिवायत है। इमाम अहमद बिन हंबल ने इसके एक रावी हबीब बिन अबी हबीब को रिवायत हदीस के बाब में झूठा करार दिया है। इब्ने अदी का उसी के बारे में कहना है कि वह हदीसें गढ़ा करता था। अबू हातम भी फरमाते हैं कि यह रिवायत बिल्कुल बातिल और बेबुनियाद है। रेफरेंस अल मौज़ूआत इब्ने जौजी जिल्द 2 पेज 203। नाशिर मोहम्मद अबद हुसैन साहिबे अल मकतबा तुल सल्फिया मदीना पहला एडिशन 1996 ई। 4 जिस शख्स ने मुहर्रम के इब्तिदाई 9 दिन के रोजे रखे अल्लाह ताला उसके लिए आसमान में मीलों लंबा चौड़ा एक ऐसा गुंबद बनाएगा जिसके 4 दरवाजे होंगे। यह रिवायत भी जाली और झूठी रिवायतों में से है। रेफरेंस अल मौज़ूआत इब्ने जौजी जिल्द 2 पेज 193। इसके अलावा आशूर की फजीलत के बारे में और भी बहुत सी मनगढ़ंत हदीसों की निशानदेही की गई है जिनको हम इख्तिसार की वजह से नकल नहीं कर रहे हैं। खुदावंदे आलम तमाम मुसलमानों को कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत के दामन से लिपटाए रखे। आमीन। इस तहरीर को नौगवा सादात के मशहूर आलिम दीन आली जनाब मौलाना सैयद पैगंबर अब्बास साहब किबला ने लिखा है।